हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक सवाल पे बारे में बात करेंगे कि लोग आखिर में फेल क्यों हो जाते हैं। लोग लाइफ में हमेशा फेल होते हैं। 90% लोग फेल हो जाते हैं। 10% जो लोग होते हैं वो अपना गोल को अचीव कर लेते हैं। तो आज अपन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि इसकी मेन रीज़न क्या हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से हमारे जो दोस्त हैं वो पिछड़ जाते हैं और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो पहली बात तो ये होती है कि पहला जो उनका एक कारण है वह है कि वह डायरेक्शन की उनके पास कमी होती है। डायरेक्शन की हमेशा उनके पास कमी होती है। डायरेक्शन मतलब नो क्लियर गोल, उनके पास कोई गोल नहीं होता। बिना लक्ष्य वाला इंसान देखो समुद्र में बिना नाविक की नाव की तरह होता है। अगर इंसान को अगर गोल पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो एक बार उसकी तरफ भागेगा और अपने गोल्स को पूरे करने के लिए वो जी जान और मेहनत लगाएगा। पहले सर्वप्रथम आपको एक गोल डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे वास्तव में क्या करना है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो दोस्तों ये पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी की कमी होती है। सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट कमी है वो कंसिस्टेंसी की। लोग काम तो कर लेते हैं, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 5वें दिन 6 दिन फिर छुट्टी कर लेते हैं उस काम से कि अभी बाद में करूँगा, 2-3 के दिन के बाद करूँगा। इस तरह से अगर कंसिस्टेंसी रखोगे तो दोस्त कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आपने देखा होगा कि कंपटीशन तैयारी हो, अदर कोई गोल्स हो, कोई शॉप की दुकान चला रहा हो या फिर किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहा हो, तो उसने अगर लगातार उस मेहनत किए और लगातार उसको नियमितता बनाए रखी है, कंसिस्टेंसी को बनाए रखा है, तो वो हमेशा सफल हुआ है। सफलता देर से मिलेगी तो भी सही, पर मिलेगी ज़रूर। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि डर और बहाने करना हमेशा छोड़ देना चाहिए। डर और बहाने तो हमारे पास होने ही नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर फेल हो गया तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यही सारी जो इंसान की थिंक होती है उसमें क्या है, वो परेशान हो जाता है। ये ऐसे सोच वाले इंसान कभी भी आगे बढ़ नहीं पाते। चौथा जो अपना पॉइंट है वह है नेगेटिव सोच और कंपनी का इफ़ेक्ट। देखो, अगर लोग नेगेटिव थिंकिंग के साथ लोगों के साथ रहेंगे तो उनको भी नेगेटिव थिंकिंग ही आएगी। आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहो जिससे आपका हौसला बुलंद हो। और मैं तो ये कहता हूँ उन लोगों के साथ रहो जो आपके साथ और उनके गोल दोनों को प्राप्त करने के लिए आप दोनों एक लक्ष्य गोल बना दो और उसके तरह अग्रसर हो कि अपने काम उसकी तरह अपना हाथ बढ़ाओ, तब तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा नहीं। 5वां जो कारण होता है, लोग हार्ड वर्क तो करते हैं पर स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। देखो, स्मार्ट वर्क ये होता है कि सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए, कौन सा अपने लिए सूटेबल है और कौन सा नहीं है। अगर इस तरह से आप दोस्तों अगर मेहनत करोगे तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफलता प्राप्त करोगे। और ये जो 5 जो बातें बताई है इसको आप ज़रूर नोट कर लेना। पहली है डायरेक्शन की कमी, जो गोल्स आपके पास क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंसी में काम करो, लगातार करो, कंटिन्यूटी काम करो। तीसरा आता है डर और बहाने तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आज टाइम नहीं है, आज मेरे को वहाँ जाना था इसलिए मैंने काम नहीं कर पाया, नहीं, ऐसी बातें तो कभी नहीं चलेगी अगर आप अपने गोल्स को प्राप्त करना चाहते हो। नेगेटिव लोगों से कभी भी दूर रहो, नेगेटिव लोगों, और अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव बना के रखो। देखो, एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट होता है ना, वो सक्सेस वही होता है जो पॉजिटिव माइंड के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, नियमितता पढ़ाई करता है, तभी वो सफल हो पाता है। अन्यथा वो कभी भी सफल नहीं होता। सिर्फ टाइम पास करेगा और घर के पैसे खर्च करवाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, कुछ उसको सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो आखिर में दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। देखो, हार मिलती है, जीत मिलती है, उसका एक अलग दायरा है, बट कोशिश करो और कोशिश ही सही डायरेक्शन में नहीं करो, ये आपकी जीत का कारण नहीं बन सकती। और दोस्तों, अगर
आप लाइफ में जीतना चाहते हो तो लक्ष्य को और मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो कि मैं सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लाइफ में कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो आपको एक बार खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना चाहिए। आपको गोल्स और आपकी जो आपने ठान रखा है कि मेरे को इस तरह आज जैसे कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं या फिर अदर फील्ड में या बिजनेस में कोई सफल होना चाहते हैं, तो आप ये 5 बातों याद रखोगे और अगर आपने ये जीवन में ग्रहण कर ली तो आप जरूर एक न एक दिन सक्सेस और सफल इंसान बनोगे। तो दोस्तों, कल अपन एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर हम कभी कभी लाइव सेशन में भी आपसे मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।